क्या किसी आरोपी के पास से पैसों की बरामदगी होना और फेनोल्फथालीन टेस्ट का पॉजिटिव होना इस बात का प्रमुख साक्ष्य हो जाता है, एविडेंस हो जाता है कि उसने रिश्वत की मांग की थी या रिश्वत ली थी। ऐसा ही एक मामला राजस्थान का है, जहां पर 2 सरकारी अधिकारियों पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने एक दुकान के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की है। दुकानदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रैप बिछाया और ट्रैप के तहत पैसों के साथ दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनका ट्रायल चला और ट्रायल कोर्ट ने दोनों का कन्विक्शन किया। कन्विक्शन के बाद उन्हें सज़ा सुना दी अंडर सेक्शन 7 एंड 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। आफ्टर दैट उसके बाद वो लोग राजस्थान हाई कोर्ट में अपील के लिए जाते हैं। अपील में जाने के बाद भी हाई कोर्ट द्वारा इस मामले की पुष्टि की जाती है और उनकी सज़ा को बरकरार रखा जाता है। हाई कोर्ट का ये कहना है कि दोनों आरोपियों के पास से पैसे भी बरामद हुए हैं और फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का जो टेस्ट हुआ था, जिसमें पैसे पे जब पाउडर लगा के आरोपियों के हाथ में दिया जाता है और जिसका कलर पिंक में इवॉल्व हो जाता है, ये चीज़ भी कन्फर्म हुई थी। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने भी जो कन्विक्शन था उसको एज इट इज़ रखा और पिटीशन को डिसमिस कर दिया। इसके बाद इन दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। एक एसएलपी फाइल होती है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ फेनोल्फथालीन इंडिकेटर से जो हाथ हैं वो पिंक हो जाने से या पैसों की बरामदगी हो जाने से इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि इन दोनों एक्यूज़ ने रिश्वत की डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट का मेजरली ये कहना था कि एविडेंस को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया है, यहाँ पर डिमांड को इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। किसी भी रिश्वत के मामले में, करप्शन के केस में रिश्वत का मांगा जाना बहुत ही क्रूशियल बात होती है। बट इस केस में जो प्रोसिक्यूशन था वो इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि इन दोनों अधिकारियों की तरफ से पैसों की डिमांड हुई थी। सिर्फ किसी के पास पैसों की बरामदगी हो जाना इस बात का प्रमुख साक्ष्य नहीं होता है कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग को साबित करना ज़रूरी होता है। सिर्फ एक्सेप्टेंस यहाँ पर प्रूव किया कि उनके पास पैसा मिला और फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया, बट कहीं भी प्रोसिक्यूशन इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि इन दोनों की तरफ से पैसों की डिमांड की गई थी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे, उनका भी ये कहना था कि जो एक्यूज़ थे उनके पास से पैसों की बरामदगी नहीं हुई है। जब वो वहाँ पहुँचे इंसिडेंट प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, तो वहाँ पर पैसे नीचे पड़े हुए थे जहाँ से उनकी बरामदगी हुई, उन्हें सीज़ किया गया। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर टेस्ट यहाँ पर भले ही पॉजिटिव आया और उनके पास से पैसे ज़रूर मिले, बट जो इंडिपेंडेंट विटनेस थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस केस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ऑन द अदर हैंड प्रोसिक्यूशन इस बात को इस्टेब्लिश करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। एक्यूज़ की तरफ से किसी भी तरीके के पैसों की डिमांड की गई। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोनों आरोपियों को एक्विट कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया, छोड़ दिया है और इनके कन्विक्शन को कैंसिल कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य ऑब्जर्वेशन यहाँ यही था कि डिमांड को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इस एक्विटल का मुख्य कारण ये रहा कि प्रोसिक्यूशन यहाँ पर डिमांड को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, एज वेल एज इंडिपेंडेंस जो विटनेस थे उनकी टेस्टिमनी भी कोरबोरेट नहीं हो पाई। सिर्फ पैसों का मिल जाना या जो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का टेस्ट था उसके पॉजिटिव हो जाना इस बात का एकमात्र प्रमाण नहीं होता है कि एक्यूज़ के द्वारा डिमांड की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7 और 13 में अगर किसी के पास से पैसों की बरामदगी होती है, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर डिमांड को भी प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मेरली सिर्फ उनके पास पैसे मिल जाना इस बात का एकमात्र प्रमाण नहीं होता कि उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस केस से दोष मुक्त कर दिया। इस केस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।